अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वेलकम टू टॉपर्स इंग्लिश पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है स्मार्ट सिलेबस। आज हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के बारे में कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें निकाल दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 50% सिलेबस इंग्लिश का कम हो गया है और 50% सिलेबस जो है आपने वो अब याद करना है। बहुत ही आपके लिए आसानी होगी और बहुत ही आपके लिए तलबा के लिए खुशी की लहर अब दौड़ रही है इसमें। तो अब जो टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं, जो चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको स्मार्ट सिलेबस के बारे में मुकम्मल डिटेल पता लग जाए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब मैं लिखता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं। सबसे पहले है यूनिट 1। यूनिट 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। जी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? ट्रांसलेशन, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन है क्वेश्चन आंसर, यानी आपके क्वेश्चन 1 to 8 सारे शामिल हैं। उसके बाद इसमें आती है वोकैबलरी, उसके बाद इसमें आते हैं डिक्शनरी स्किल्स, उसके बाद इसमें आती है ग्रामर, कंप्लीट है प्रोनाउंसिएशन की, उसके बाद इसमें आती हैं राइटिंग स्किल्स, और उसके बाद इसमें आते हैं ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चैप्टर 1 में जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो मैंने लिख दी हैं। अब है यूनिट 2। यूनिट 2 है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म में क्या क्या चीज़ें शामिल है? ट्रांसलेशन, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन में एक्सरसाइज इसकी शामिल है, एक्सरसाइज से है ए, ये है क्वेश्चंस। उसके बाद इसमें है ग्रामर कंप्लीट, उसके बाद इसमें आती हैं राइटिंग स्किल्स, उसके बाद इसमें आती है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। यूनिट 4 में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? यूनिट 4 आपका है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। इसमें भी ट्रांसलेशन सब में शामिल है। फिर है ओरल एक्टिविटी, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो शामिल हैं। उसके बाद इसमें आता है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, उसके बाद इसमें आती हैं डिक्शनरी स्किल्स,
उसके बाद इसमें आती हैं कॉम्प्रीहेंशन में कुछ एक्सरसाइज हैं वो आती हैं। कॉम्प्रीहेंशन में आती हैं एक्सरसाइज ए, बी, सी और डी। उसके बाद ग्रामर कंप्लीट। ग्रामर के बाद राइटिंग स्किल्स। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसके बाद वोकैबुलरी। ये चीज़ें यूनिट 4 में शामिल की गई हैं। बाकी तीनों यूनिट मैंने यहाँ लिख दी हैं और 3 यूनिट मैं अभी लिखता हूँ, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और क्या चीज़ें एक्सक्लूड हैं वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। ये आपके लिए अब बहुत ही आसान हो गया सिलेबस। ये 50% जो है सिलेबस आपका कम हो गया है। उसके बाद बेटा आपका है यूनिट 5। यूनिट 5 है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में क्या चीज़ें शामिल हैं? ट्रांसलेशन, ओरल एक्टिविटी, कॉम्प्रीहेंशन में एक्सरसाइज, ए, उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली मेटाफर वगैरह इसकी एक्सरसाइज हैं कुछ। ये देखें कौन कौन सी है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये तमाम एक्सरसाइज शामिल हैं। और वोकैबुलरी में भी एक्सरसाइज हैं, ये कौन कौन सी हैं ये भी देख लें। वोकैबुलरी इसमें एक्सरसाइज हैं जी ए, बी और सी। उसके बाद ग्रामर कंप्लीट। उसके बाद राइटिंग स्किल्स। और उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। यूनिट 5 है आपका। उसके बाद है यूनिट 6। यूनिट 6 है द काइज विजन एंड पाकिस्तान। ये आपका यूनिट 6 है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? ट्रांसलेशन, ओरल एक्टिविटी, कॉम्प्रीहेंशन में एक्सरसाइज ए, उसके बाद वोकैबुलरी, इसमें एक्सरसाइज हैं ए बी सी डी ई। उसके बाद आपके आती हैं डिक्शनरी स्किल्स,
डिक्शनरी स्किल्स, उसके बाद है ग्रामर कंप्लीट है, उसके बाद है राइटिंग स्किल्स, और उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। यूनिट 6, और अब मैं लिखता हूँ यूनिट 7 के बारे में। यूनिट 7 है सुल्तान अहमद मस्जिद। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं और कौन कौन से एक्सक्लूड हैं? ट्रांसलेशन, ये सभी चैप्टर में इंक्लूड है। ओरल एक्टिविटी, कॉम्प्रीहेंशन में एक्सरसाइज ए, उसके बाद वोकैबुलरी, उसके बाद ग्रामर कंप्लीट है, उसके बाद राइटिंग स्किल्स, और उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है इंग्लिश ए का जो स्मार्ट सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के बारे में, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें से निकाल दी गई हैं। जी, ग्रामर एंड कंपोजिशन में लेटर्स जो हैं वो 15 थे, अब सिर्फ 7 रह गए हैं। सबसे पहला लेटर शामिल है टू मदर, हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। दूसरे नंबर पे लेटर शामिल है टू सिस्टर, congratulating her on her success in exam। on her success in exam। तीसरा लेटर जो इंक्लूड है वो है टू फर्दर, requesting him to send some extra funds। उसके बाद नंबर 4 पे शामिल है टू फ्रेंड, congratulating him her on birthday। नंबर 5 पे शामिल है टू फ्रेंड रिक्वेस्टिंग
to lend you some books. लेटर नंबर 6 इंक्लूड है टू फ्रेंड condoling the death of his mother. और लेटर नंबर 7 इंक्लूड है टू सिस्टर thanking her for a gift. ये 7 लेटर स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डायलॉग कौन कौन से इंक्लूड हैं। सिर्फ 2 डायलॉग्स इंक्लूड हैं। नंबर पहला है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। और नंबर 2 बिटवीन 2 स्टूडेंट्स regarding सलात। ये 2 डायलॉग्स इसमें इंक्लूड हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो मैं लिख देता हूँ। स्टोरीज देखिए आप, ये भी सिर्फ 6 रह गई हैं जो आपने स्मार्ट सिलेबस में करनी है। कौन कौन सी 6 हैं? नंबर 1 पे अ फार्मर एंड हिज सन्स। नंबर 2 पे द काइंडनेस ऑफ रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 3 पे रॉबर्ट्स टर्न इनटू गुड सिटीजन्स। नंबर 4 पे ए फ्रेंड in need is a friend indeed. Number 5 the Muslims brotherhood और नंबर 6 पे द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। ये 6 स्टोरीज आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज, ये अनसॉल्व, पहले सॉल्व कौन कौन से हैं वो देख लें। टोटल 6 बनेंगे जो आपने करने हैं इस दफ़ा में। ये कौन कौन से हैं ये नोट करें। नंबर 3, नंबर 4, 5, 7, 9 और 10।
इसी तरह जो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज अनसॉल्व हैं वो देख लें कौन से हैं। कॉम्प्रीहेंशन अनसॉल्व, ये भी टोटल 6 करने हैं आपने, वैसे तो ज़्यादा हैं। ये कौन कौन से करने हैं? ये हैं नंबर 3, नंबर 5, 7, 9, 13 और 15। इसके बाद है ट्रांसलेशन ऑफ टेंसेस। यानी जो आपने फ़िक्रे बनाने होते हैं उर्दू से इंग्लिश में करने होते हैं, ये कंप्लीट है। ये भी कंप्लीट करने हैं। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं, ये भी कंप्लीट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इंग्लिश का 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश 8 टेक्स्ट बुक के बारे में बता दिया है और आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो चीज़ें इंक्लूड हैं और जो चीज़ें निकाल दी गई हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मज़ीद इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।